का। आज हम थोड़ी देर की इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। मॉड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम अगर अपन बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो करीब 3 या 4 मार्क्स का ही एग्जाम में पूछा जाता है। 99% केस में अगर अपन बात करें तो ये पूछा जाता है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली इसके अंदर। एक तो नॉर्मल जो है डेटा आपको दिया जाएगा उसका मोड पूछा जाएगा, और एक आपको इस प्रकार से एक टेबल दी जाएगी उसका मोड पूछा जाएगा। तो पहले अपन टेबलेट वाला जो है इसका मोड अपन डिस्कस करेंगे और बहुत ध्यान से इसको देखिए, ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, अपन इसको सॉल्व करने से पहले जो टेबल आपको दी हुई है इसमें आपको यहाँ हाइट दी गई है स्टूडेंट्स की, और ये जो दिया जाता है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इसको अपन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये जो दिया गया है ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। और इस क्वेश्चन को करने के बाद आप थोड़ा सा इसको अपनी बुक में से सॉल्व करिएगा 5-7 क्वेश्चन, तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो मॉड है वो किस प्रकार से निकाला जाएगा। इसके लिए आपको अलग से कोई टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कैसे सोल्व करना है देखिए। इसके लिए अपन को मॉड का एक फॉर्मूला सबसे पहले याद करना पड़ेगा। मॉड का जो फॉर्मूला है वो आपका है L प्लस, मैं भी सबके बारे में बताऊंगा कि L क्या है, सारी चीजें क्या है। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। ब्रैकेट को बंद करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय लिखेंगे H। तो ये फॉर्मूला है। सबसे पहले तो अपन इस फॉर्मूले को लर्न करेंगे। क्या फॉर्मूला है देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला अपन देखते हैं क्या है। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में लेंगे अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर है। तो अपन इसमें देखते हैं कि सबसे पहले जो सारी चीजें हैं वो क्या क्या हैं। तो यहां पर सबसे बेसिकली आप सबसे पहले सर्च करिए F1 को। F1 यहां पर क्या है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। वापस सुनिए क्या कह रहा हूं मैं, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आपको दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी 10 दी हुई है, ये 20 दी हुई है, ये 25 दी हुई है और ये 10 दी हुई है। तो इन सब में जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमें कौन सी दिखाई दे रही है, 25। कौन सी दिखाई दे रही है, 25 जो फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है, आप उस फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करेंगे F1। तो यहां जो मैं लिख देता हूं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है कौन सी है, F1 है। क्लियर। वापस से सुन लीजिए क्या कह रहा हूं मैं, जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है उसको कंसीडर किया जाएगा F1। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी F1 हो गई। तो मैं इसको, ये जो फ्रीक्वेंसी है कौन सी फ्रीक्वेंसी है, F1 फ्रीक्वेंसी है। अब 1 से पहले क्या आता है, 0 आता है। तो इसके जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को अपन F0 कहेंगे। दोबारा सुन लीजिए, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है उसको F1 बोला जाएगा, और उससे जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको F0 बोला जाएगा, क्योंकि 1 से पहले 0 आता है, और उसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको F2 बोला जाएगा। ये F2 हो गया। क्लियर है। तो हमारे पास F0 आ गया 20, F1 आ गया 25, F2 आ गया 10। तो मैं लिख देता हूं कि मेरे पास F1 जो है वो कितना आया है, F1 आया है 25, F0 आया है मेरे पास कितना 20, और F2 आया है मेरे पास कितना 10। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो है उसको F1 कंसीडर करना है। उसके बाद हमको उसके जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या कंसीडर करना है, F0, और उसके जो बाद वाली फ्रीक्वेंसी है उसको हमें कंसीडर करना है F2। क्लियर है। F1, F0, F2 सबसे पहले निकाल लेंगे आप। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो F1 आपने जहां से निकाला है, F1 आपने जहां से निकाला है उस ग्रुप की जो लोअर लिमिट है, उस ग्रुप की जो लोअर लिमिट है, उस ग्रुप की जो जिसमें 2 लिमिट है, ये जो इधर वाली लिमिट होती है इसको लोअर लिमिट कहा जाता है, और इधर वाली लिमिट को अपर लिमिट कहा जाता है। क्लियर है। तो ये जो लिमिट है ये लोअर लिमिट है, और इस लोअर लिमिट को बोला जाता है L। तो हमारा L कितना आ गया, हमारा L आ गया 60, क्योंकि लोअर लिमिट हमको ध्यान रखना। अब लोअर लिमिट तो इसमें 50 है, 55 है, 60 है, 65 है, लेकिन हमें उसी ग्रुप की लेनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है, 25 है। तो 25 अगर फ्रीक्वेंसी है तो उसकी लोअर लिमिट क्या हो गई, 60 हो गई। क्लियर है। L आ गया अपने पास। अब हमारे पास बारी आती है H की। जो H है वो हमारे जिस ग्रुप की हमने क्या ली है, F1 ली है। सब कुछ इसी से रिलेटेड है, F1 से लेना है अपन को। ठीक है।
इसके जो ग्रुप का जो इंटरवल है वो कितना है, 60 से 65 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे 5। वापस सुन लीजिए, हमने क्या किया है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसको F1 कंसीडर किया है, उससे जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हमने F0 कंसीडर किया है, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को हमने F2 कंसीडर किया है। जो F1 फ्रीक्वेंसी थी यानी कि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी उसकी लोअर लिमिट को हमने L लिखा है, और इनका जो गैप है 60 से 65 का जो गैप है हमने उसे H लिखा है। ये सारा डेटा हमने पूरा कलेक्ट कर लिया है। आप बार बार जब 3-4 क्वेश्चंस करेंगे तो 3-4 क्वेश्चंस करने के बाद आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे सारी चीजें आपको एक एक करके इसमें पुट करनी है। पुट करने के बाद हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद फिर H से उसका मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी डेटा यहाँ पर आएगा, जो भी डेटा यहाँ पर आएगा हम उसको L को प्लस कर देंगे। जैसे अपन मैं करके बताता हूं, उसको देखिए यहाँ पे ध्यान से। फॉर्मूला क्या था, इसको मिटा देता हूं मैं थोड़ी देर। फॉर्मूला था L प्लस F1 माइनस F0। फॉर्मूले के 1 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है, इसलिए फॉर्मूला जरूर लिखें, माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर। तो L की वैल्यू में सबसे पहले लिखता हूं कितनी है, 60, प्लस F1 कितना 25 माइनस F0 कितना 20 अपॉन 2F1 यानी कि F1 में 2 का मल्टीप्लाई करना है। 2F1 का मतलब है F1 में 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो F1 कितना है 25 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो यहाँ 50 लिखेंगे। माइनस F0 कितना है 20 माइनस F2 कितना है 10 इंटू H कितना था, गैप कितना था इन दोनों के बीच का 5। क्लियर। तो 60 प्लस सॉल्व करेंगे, 25 में से 20 गया तो कितना बचेगा, ऑब्वियस सी बात है 5 बचेगा। अब यहां देखिए 20 और 10 कितना 30, ये दोनों माइनस है ना, तो दोनों माइनस प्लस करो, 20 और 10 कितना 30, तो 50 माइनस 30, 50 माइनस 30 20 बचेगा इंटू 5। क्लियर। तो ये आपका 5 से कट करेंगे इसको, नीचे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है। अब कितना बचा ये बचा है 60, इसको मैं लाइन बना देता हूं, 60 प्लस 5/4, 60 प्लस ये 60 बचा है, इसको हमने छेड़ा नहीं है, पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया है। ब्रैकेट सॉल्व करके 5 का मल्टीप्लाई किया है, 5 से इसको 20 को 4 टाइम्स हमने कट किया है, तो ये 5/4 बचा है। तो 60 प्लस 5/4, तो 60 प्लस 5/4 को जब अपन एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करना बहुत आसान है, कुछ मत करिए। देखो 4 का इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 240 में 5 ऐड करिए 245/4 कितना आया 245/4 कितना आएगा 245/4 हमारा इसका जो है आंसर आया है। क्लियर। 245/4 डन। थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं इसको, यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 60 प्लस 5/4। क्लियर। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 245/4 डन। 245/4 जो आया है, अब 245/4 में आप इसका डिवाइड कर लीजिए तो 240 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें कह रहा है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। यहां पर भी आपको इसका मोड निकालना है, लेकिन ये ग्रुप्ड आपका डेटा नहीं है, आपको सिंगल फ्रीक्वेंसी सिंगल आपको चीज दी हुई है। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं सुनिए। देखिए मोड निकालना बड़ा आसान है, ऐसे क्वेश्चंस के मोड निकालने में आपको सीधा 1 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कैसे चेक करना है आपको, ये जितना भी आपको डेटा यहां पर दिया गया है इसमें आप सबसे पहले क्या करिए, जो जो चीजें दी गई हैं आप उनको काउंट करिए। 1 कितनी बार दिया हुआ है, 1 कितनी बार दिया हुआ है 1 बार। 2 कितनी बार दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो 2 हमारा दिया है 5 बार। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं 1 जो है वो कितनी बार दिया है 1 टाइम दिया है। 2 जो है वो कितनी टाइम दिया है 5 टाइम्स दिया है। 3 कितनी बार दिया है 1 2। 3 कितनी बार दिया है 2 टाइम्स दिया है। 4 कितनी टाइम दिया है 2 टाइम दिया है। 5 हमको दिया नहीं है, उसके बाद 6 दिया है। 6 कितनी टाइम दिया है 2 टाइम दिया है। तो अब आप देखिए सबसे ज्यादा आपको क्या दिया हुआ है 5 टाइम्स 2, तो सबसे ज्यादा आपको 5 टाइम्स 2 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में जो मॉड है उस वो होगा कितना
2, क्योंकि यहां पर 2 की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है। तो अब दोनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करिए। मोड का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो या तो इस प्रकार से आएगा या अभी जो मैंने करवाया था क्वेश्चन उस तरीके से आएगा। और अभी कम से कम ये क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन अगली वीडियो में मीडियन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।